Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now let's start with our session. अब भाई क्लैट के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सब लोगों ने अपने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए होंगे. कुछ लोग बहुत टाइम पीरियड से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे and perhaps some of you are actually starting at this point of time. Now it is important to succeed in this examination. We have to consider that we have to have a proper road map for the next 4 months जब तक हमारा पेपर नहीं आ जाता है. तो आज के सेशन में हम प्राइमरली हमारे लीगल रीजनिंग के लिए हमारा एग्जैक्ट रोड मैप होना क्या चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स हम उस चीज को डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन ट्रैप्स जिसमें फंसकर आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को लेकर परेशान होना शुरू कर देते हो. तो सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है इस एंटायर प्रिपरेशन के टाइम पे वो ये है कि आपको एडहॉक स्ट्रक्चर से बचना है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपेयर तो कर रहे हो बट आपकी प्रिपरेशन बड़ी एडहॉक बेसिस पे चल रही है कि जिस दिन हमने जो मटेरियल उठा लिया लीगल का हमने वो चीज पढ़ ली, किसी दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट उठाकर रीड कर लिया, किसी दिन हमने टॉर्ट्स उठाकर रीड कर लिया, किसी दिन हम सिर्फ करंट पढ़ रहे हैं. तो ऐसा हमें नहीं करना है. वी हैव टू अवॉइड द प्रिपरेशन इन एन एडहॉक स्ट्रक्चर. दैट इज एडहॉक स्ट्रक्चर की बजाय हमें एक प्रॉपर फोकस्ड वे में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ यहां से आगे बढ़ना होगा. दूसरी चीज, कई लोगों के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि वो सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे होंगे एंड ये चीज उन लोगों के लिए तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, है ना. जस्ट अभी अगर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस मत करो. यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स एज वेल. द थर्ड वन इज इग्नोरिंग द करंट लीगल अफेयर्स. दिस वुड बी अ मेजर ट्रैप जिसमें आप अपने आप को फंसा सकते हो, क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल के पेपर का पैटर्न देखोगे तो एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द पेपर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर करंट लीगल अफेयर्स या मिसलेनियस लॉज. एंड देयरफॉर इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फोर्थ ट्रैप जिससे अपने आप को अवॉइड करना है आपको, दैट इज अवॉइडिंग बेसिक लीगल वोकैब. क्योंकि इट इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर, देयरफॉर हैविंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक टर्म्स ऑफ द लीगल, है ना, लीगल रीजनिंग, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन चारों ट्रैप्स को ध्यान रखते हुए हम अपना आगे का प्लान अब डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहला मंथ जो हमारे पास है दैट इज द मंथ ऑफ अगस्त. अब मंथ ऑफ अगस्त में हम यूटिलाइज क्या करेंगे या मंथ ऑफ अगस्त में हमारा फोकस क्या होना चाहिए. जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे बट यू फाइंड योर सेल्फ टू बी सैचुरेटेड बिटवीन द रेंज ऑफ 20 to 25 इन योर लीगल रीजनिंग, लेट्स स्टार्ट अगेन विथ एवरीथिंग व्हिच यू हैव डन सो फार. तो जो हमारा अगस्त का मंथ होगा, द प्राइमरी गोल विड बी बिल्डिंग लीगल रीजनिंग हैबिट्स एंड रीडिंग हैबिट्स एंड बेसिक्स ऑफ लॉ प्लस स्टार्ट द करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन और लीगल करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन आई शुड से इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, तो अगस्त के जो शुरुआत के 2 वीक होंगे हमारे पास, फर्स्ट एंड द सेकंड वीक, इन दैट पर्टिकुलर वीक वील हैव द टारगेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लास लीगल रीजनिंग पैटर्न. कि भाई 450 वर्ड्स तक का पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद 5 क्वेश्चंस. ये एक बेसिक पैटर्न होगा एंड इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वीक 1 एंड वीक 2 आपके फोकस पे होने चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्टैटिक लॉस. ठीक है, कि यहां पर हमें अपने स्टैटिक लॉस के ऊपर फोकस करना है बिकॉज उसी फाउंडेशन के ऊपर वी कैन बिल्ड आवर प्रिपरेशन फॉर आवर करंट लीगल अफेयर्स एंड मिसलेनियस लॉस. तो यहां पे जस्ट रिवाइज द बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मटेरियल्स और द मॉड्यूल्स. कि आपके पास एलपीटी के मटेरियल्स है, मॉड्यूल्स हैं, आप उनमें से उन बेसिक चीजों को वापस रिवाइज करो. हो सकता है आपको बहुत सारा टाइम पीरियड हो गया हो बट यू मस्ट हैव नोटिस कि भाई हमारे कई बार टॉट में क्वेश्चंस गलत होते हैं, कई बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. तो वीक 1 एंड वीक 2 हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए एंड स्पेशली दोज who are starting at this point of time कि आप अपने स्टैटिक लॉस को थोड़ा सा फाउंडेशन उनका प्रॉपर प्रिपेयर करना शुरू करो. तो जैसे टॉट्स है, तो टॉट्स में बेसिक्स ऑफ टॉट्स पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉट्स के बारे में समझा, कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके बारे में बेसिक्स कवर कर लिए, क्रिमिनल लॉ के बेसिक्स कवर कर लिए एंड सेम गोज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. At this point of time, just have a glance over your, at this point of time, just have a glance over your previous year papers. प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखो कि वहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. व्हाट इज द एग्जामिनर एग्जैक्टली आस्किंग यू और एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए आप अपने स्टैटिक लॉस को यहां पर प्रिपेयर करो. फिर जो वीक 3 एंड वीक 4 होगा, क्योंकि हम अपने स्टैटिक को एक बेसिक क्या कहना चाहिए उसका फाउंडेशन या बेसिक उसका प्लान प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो वीक 3 एंड वीक 4 हमारा प्राइमरली फोकस्ड होगा करंट अफेयर्स एंड अब यहां से हम अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना शुरू करेंगे. तो स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट केस लॉ समरीज, दैट इज 1 पर डे. जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, जो आपके टॉट से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं, एटलीस्ट एक
एक जजमेंट हमें डेली बेसिस पे रीड करना है जिसकी समरी हमें समझनी है, विच विल बी रिलेटेड टू लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट वन लीगल रीजनिंग असाइनमेंट्स डेली फ्रॉम योर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स मटेरियल, लीगल एक्सप्रेस और पास्ट ईयर पेपर्स एज वेल। ठीक है, यहां पे अगर आप टाइम बाउंड मैनर में उसको नहीं भी कर पा रहे हो, आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार आप लोग खुद ये रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपसे अजम्पशन बेस्ड आंसर लग जाता है लीगल में, है ना। एनीथिंग विच वाज नॉट गिवन इन द फैक्चुअल सिचुएशन, हम उस चीज को अज्यूम कर आंसर मार देते हैं कि भाई ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि शुरुआत के असाइनमेंट्स आपके लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो आपको वो एक रेजर शार्प पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि कंसोर्शियम आपसे एज अ लॉयर उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए या एज अ लॉयर उस फैक्ट्स के ऊपर आर्ग्यू करने के लिए नहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। द कंसोर्शियम वांट्स यू टू एक्ट लाइक अ जज while solving your legal reasoning passages, and therefore what is important is कि यहाँ पर एक असाइनमेंट डेली बेसिस पर हम सॉल्व करना शुरू करें, जहां पे वो अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू या अपना वहां पर मैकेनिज्म डेवलप करें कि हम किस तरीके से जजेस के वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि वो जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली चीज होती है, जिसके बाद हम क्वेश्चंस में आर्ग्यू करते हुए गलत आंसर लगा आते हैं, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर पाए। एंड अलॉन्ग विद दैट, ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट वी हैव टू कवर अप और वी हैव टू रिवाइज आवर करंट लीगल अफेयर्स, the most important current legal affairs from the month of January, February and March। तीनों महीने के भी अगर मैं लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की बात करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 टॉपिक्स होंगे आपके, ठीक है, जिनको आपको यहां पर प्रिपेयर करना होगा। अब जब भी करंट लीगल अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो उसको रटो मत। लीगल रीजनिंग में आपको रटने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। तो उनके कॉन्सेप्ट्स को समझो, उनके वोकाब के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये हमारा अगस्त का प्लान होना चाहिए फॉर आवर लीगल रीजनिंग। Now let's move to the next month, and the next month which we have is September, जहां हमारा प्राइमरी गोल होगा to strengthen the legal current affairs understanding and the high order reasoning with the point of thematic or with the plan of thematic deep dive into the questions or into the topic and starting working on judgment based questions as well। तो week 1 and week 2 में यहां पर हम thematic basis पे questions को या topics को approach करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक करंट लीगल अफेयर्स का। स्टैटिक लॉज हम अपने पहले मंथ में कवर कर चुके होंगे, उनके असाइनमेंट्स भी सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। और स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए दैट यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस इन अ वीक, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अगस्त मंथ से ही आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एक महीने में कम से कम लीगल रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ताकि वो ट्रायल एंड एरर के मेथड से भी हम समझ सकें कि कौन सी चीजें हमारे लिए वर्क कर रही हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए वर्क करनी नहीं कर रही हैं, और कहां पे हम गलत होते जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। अब यहां पर लेकिन हम थीमेटिक बेसिस पे आ जाएंगे। थीमेटिक बेसिस एज इन कि भाई जैसे आपने विमेन का इशू पकड़ लिया, और विमेन के इशू से रिलेटेड आपने जितने टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक है, रिजर्वेशन फॉर विमेन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, सरोगेसी लॉ है, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट विमेन है, तो ये सारे टॉपिक्स हम एक साथ यहां पर प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जैसे वीक 2 के टाइम पे हमने एनवायरमेंटल लॉ के टॉपिक्स उठा लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी एनवायरमेंट के टॉपिक पर पैसेज था हमारे लीगल रीजनिंग में, उसके एक साल पहले भी हमारे पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के ऊपर पैसेज आया हुआ था, और इस साल भी देखा होगा आपने केरला में जो एक शिप को अरेस्ट किया गया, वो भी एनवायरमेंटल लॉ से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वहां पर इन्वॉल्व, ठीक। तो एनवायरमेंटल लॉ के कॉन्सेप्ट उठा लिए, जहां पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एनजीटी के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को कवर कर लिया, या लेट्स से आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके बारे में हमने देख लिया, जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज है। तो यहां पर हम थीम बेस्ड उन चीजों को अपीयर या प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। फिर वीक 3 में हमने मान लो कि भाई मैरिज रिलेटेड थीम उठा ली, और मैरिज रिलेटेड हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं हमने उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जहां पे कॉन्सेप्ट्स के बारे में रीड करना है, कॉन्सेप्ट्स के अपने फ्लैश कार्ड प्रिपेयर कर लेना है अपनी ही लैंग्वेज में, और उनकी बेसिक वोकैब की अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। सो एटलीस्ट प्रिपेयर 1 पेज नोट्स ऑन द 4-5 recent judgments under each theme and solve 10 to 15 questions per theme, which can be passage based question or which can be statement format questions as well। वो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बट जितनी भी थीम्स को आप यहां पर कवर करते हुए चल रहे होंगे, उन थीम्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हमें यह समझ में आ पाए कि जो अंडरस्टैंडिंग हमने थीम्स को कवर करते वक्त डेवलप की थी, वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस में हमसे अप्लाई हो पाती है या नहीं हो पाती। फिर सितंबर के नेक्स्ट वीक की या नेक्स्ट सेट ऑफ वीक्स की बात करें हम, जो हमारा वीक 3 एंड वीक 4 होगा ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर, यहां पे वी हैव टू प्रैक्टिस द लीगल रीजनिंग मॉक्स फ्रॉम ईच सेक्शंस ऑफ आवर क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर्स।
ठीक है, जो 2019 से लेकर 2024 तक के पेपर हैं, यहां पर हम उनको देखना और सॉल्व करना शुरू कर देंगे. एंड स्टार्ट डूइंग योर एरर एनालिसिस एज वेल. दैट इज ट्रैक द क्वेश्चन टाइप्स यू मिस, whether they are application based questions, inference based question, or the fact based question, and also try to figure out that where the maximum accuracy is missing on our part. कि हमारी मैक्सिमम गलतियां यस और नो के बीच में हो रही हैं, या हमारी मैक्सिमम गलतियां यस यस एंड नो नो के बीच में हो रही है. ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें शुरू करना पड़ेगा. एंड सितंबर के मंथ में ट्रैक द इंपॉर्टेंट करंट लीगल अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून. ठीक है, कि हमने लास्ट वाले मंथ में अगस्त में हमने अपने जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट लीगल अफेयर्स को कवर कर लिया था. तो यहां पर सितंबर का मंथ आते आते विल कवर द करंट लीगल अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून. फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंथ. जो नेक्स्ट मंथ होगा हमारा, दैट्स द मंथ ऑफ अक्टूबर. अब अक्टूबर में वी हैव टू फोकस मैक्सिमम ऑन द प्रैक्टिस ऑफ योर लीगल करंट अफेयर्स एंड लीगल रीजनिंग पैसेजेस. So the primary goal of the month of October would be to simulate the exam-like conditions and integration of legal current affairs into your reasoning as well. तो week 1 to week 2 में attempt at least 3 full-length legal reasoning mock sections per week. हर हफ्ते आपको, अब क्योंकि अब ना हमने शुरुआत में अगस्त में इतनी प्रैक्टिस की है, सितंबर में हमने जितनी प्रैक्टिस करी है उसके बेसिस पर हमें यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमारी मैक्सिमम गलतियां कहां पर लाई कर रही हैं. तो अब उन गलतियों को फोकस करते हुए नाउ यू हैव टू वर्क ऑन 3 फुल लेंथ लीगल रीजनिंग पोर्शन और मॉक्स पर वीक, जहां पर अगर स्टैटिक में मैक्सिमम गलतियां हो रही हैं तो स्टैटिक के पैसेजेस को सॉल्व करो, करंट में मैक्सिमम गलतियां हो रही हैं तो करंट के मैक्सिमम पैसेजेस को सॉल्व करो. ठीक है, देन आफ्टर ईच मॉक और आफ्टर ईच प्रैक्टिस सेशन क्रिएट फ्लैश कार्ड्स फॉर योर न्यू लीगल टर्म्स, केसेस एंड लॉस विच यू हैव एनकाउंटर्ड. ठीक है, कि जो भी नए लीगल टर्म्स आपके सामने आए हैं, जो भी नए लीगल केसेस आपके सामने आए हैं, या जो भी नए लीगल लॉज आपके सामने आए हैं जो उन पैसेजेस में आपके पास थे, उनके फ्लैश कार्ड्स बनाना शुरू करो, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को आप टाइम एफिशिएंट मैनर में रिवाइज कर पाओ. एंड सितंबर के मंथ में, और सॉरी अक्टूबर के मंथ में, नाउ वी विल फोकस ऑन द करंट लीगल अफेयर्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हो गए, नए बिल्स हो गए, लीगल कंट्रोवर्सीज हो गई, ये सारी चीजें हम टाइम टू टाइम अपनी कवर करते हुए चलेंगे. ठीक है, फिर अक्टूबर का जो हमारा वीक 3 एंड वीक 4 होगा, यहां पे सॉल्व द क्लैट स्टाइल केस बेस्ड पैसेजेस. ठीक है, जहां पे जजमेंट बेस्ड पैसेजेस या जजमेंट स्निपेट्स को भी आपको सॉल्व करना होगा. जैसे आपने 2023-24 का पेपर देखा होगा, तो उसमें राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वॉइडेबल मैरिजेस, उसके जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने पैसेज दे दिया था. तो जजमेंट रीड करने की आदत पर डे हमने अगस्त से ही स्टार्ट कर दी थी. तो यहां पर अब उन चीजों के भी पैसेजेस हमें सॉल्व करने होंगे. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के भी आप पैसेजेस सॉल्व करो. इक्वालिटी का टॉपिक है, रिजर्वेशन का टॉपिक है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड इश्यूज हैं, और यहां पर एनालाइज करो कि किस तरीके के पोर्शन में आपको मैक्सिमम टाइम लगता है. एंड वी हैव टू ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू 5 to 6 और 7 मिनट्स मैक्स. ठीक है, कि भाई स्टैटिक में अगर मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं स्टैटिक की थ्योरी को थोड़ा दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा. करंट के टॉपिक्स में अगर मुझे मैक्सिमम टाइम लग रहा है तो मैं करंट के टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा. तो यहां पे वी हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज आवर एनालिसिस ऑफ द टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू आवर लीगल रीजनिंग पोर्शन. एंड नवंबर का जो मंथ होगा हमारा, दैट वुड बी प्राइमरली फोकस्ड ऑन पॉलिशिंग एंड पीक रिविजन. तो यहां पे फाइनल रिविजन ऑफ द टॉपिक्स, एक्यूरेसी बूस्ट एंड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस ऑन दैट मैटर वी हैव टू प्रिपेयर. तो यहां पर 25 से 30 जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक ऑफ द पास्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर, उनको हम कवर करेंगे. जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक चल रहे होंगे, जो कि जजमेंट्स के टॉपिक्स हमारे वीक चल रहे होंगे, उनको हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली रिवाइज करना शुरू करेंगे ताकि उनकी प्रैक्टिस हो पाए. एंड प्रैक्टिस द लीगल रीजनिंग फ्रॉम योर कंसोर्शियम सैंपल पेपर एंड प्रीवियस 3 इयर्स एक्चुअल पेपर्स. अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस कम कर देनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर. ठीक है, हमेशा याद रखो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होगी वो 100 क्वेश्चंस पर वीक चलेगी. उतनी तो बेयर मिनिमम प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है. एंड जो लास्ट होगा, लास्ट जो 2 वीक्स होंगे हमारे नवंबर के मंथ के, देयर वी हैव टू रिवाइज द सेल्फ मेड नोट्स, flashcards and the judgment list which we have prepared. Mock analysis, aim for 85% of the accuracy in your topics, and try to have, if at all possible, to have the group discussions on current legal topics. This is optional but this is highly effective. जब करंट लीगल अफेयर्स के टॉपिक को आप अपने दोस्तों के साथ अपनी एक्विंटेंसेस के साथ बैठकर अगर डिस्कस करते हो ना, तो वो कॉम्प्रिहेंशन और अच्छे से डेवलप होता है, बिकॉज आपको मल्टीपल साइड्स ऑफ द स्टोरी पता चलती है. ठीक है,
तो नवंबर में हमें इस चीज को करना है। बट ये तीनों पॉइंट जो यहां पर लिखे हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लीगल की प्रिपरेशन के लिए। लीगल करंट अफेयर्स पेपर का पार्ट है, बट याद नहीं करना है, रटना नहीं है। फ्लैश कार्ड्स क्यों बनाने हैं कि भाई वो कॉम्प्रिहेंशन उस लैंग्वेज में हमारा प्रॉपर हो पा रहा है, तो हम शॉर्ट हैंड नोट्स अपनी उस चीजों की बना ले, ताकि हमारी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस होती जाएगी और सारी चीजें हम कवर करते हुए भी चलेंगे। डोंट मग अप द थिंग्स, ठीक है। लीगल वोकैब जब मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कह रहा हूं, तो आई डोंट वांट यू टू कि एग्जैक्ट जिस तरीके का मीनिंग उस टर्म का आपके बुक में या मॉड्यूल में लिखा हुआ था, वही एग्जैक्ट मतलब आपको याद हो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो डोंट मग अप द लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्म्स, जस्ट लर्न देम थ्रू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कि अक्विटल टर्म लिखा हुआ है, तो अक्विटल का मतलब किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना उसके गिल्ट से, ये अक्विटल का मतलब होता है। कन्विक्शन का मतलब होता है दैट द पर्सन इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप उन चीजों का, एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजों का मतलब समझते चलो, एंड फोकस ऑन द एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग एंड नॉट मेमोरी बेस्ड लर्निंग। कुछ चीजें होंगी जिनको आपको याद करने की जरूरत होगी, वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते हुए चलेंगे, बट यहां पर कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन प्रॉपर्ली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। एंड रीड द एडिटोरियल्स एंड योर न्यूज़पेपर लाइक अ लॉ स्टूडेंट ओनली, wherein you should learn to identify the arguments, the assumptions, and the legal principle. This practice is something which will not only help you out in your legal reasoning portion, but it will also help you out in your critical reasoning as well, English as well. तो इस तरीके से आप उन चीजों को फोकस करोगे, ठीक है। अब अगर सोर्सेज की बात करें कि किन बेस्ट सोर्सेज को आप यूज कर सकते हो अपने लीगल करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो भाई न्यूज़पेपर इज वन थिंग जो आपका बेस्ट सोर्स होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर टाइप के ही सोर्सेज में से आपके लीगल रीजनिंग के पैसेजेस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को उनके समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे लॉ प्रेप के वाईटी चैनल को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, जहां पे हम वीकली राउंड अप करते हैं, ठीक है। हर हफ्ते सैटरडे को हमारा वीकली राउंड अप होता है करंट लीगल अफेयर्स का। वी हैव मंथली राउंड अप्स एज वेल। आप मंथली राउंड अप्स को भी कवर कर सकते हो। अगर आप एलपीटी के स्टूडेंट हो, टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लीगल एक्सप्रेस एज वेल। लीगल एक्सप्रेस में से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड इश्यूज हैं, जो सोशियो लीगल इश्यूज हैं, कोई नया एक्ट है, कोई नया बिल है, आप लीगल एक्सप्रेस को भी कवर करते हुए चलो, ठीक है। फिर करंट लीगल अफेयर्स, हफ्ते में 1 या 2 दिन इस पे वीडियो आता ही आता है, जो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो अपने करंट लीगल अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। फिर थर्ड प्लेलिस्ट विच यू कैन रेफर ऑन दिस चैनल ओनली इज द इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स फॉर क्लैट 2026। तो ये आपके ऑल राउंड तरीके से करंट लीगल अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए काफी होंगे। एंड इसी के साथ साथ एवरी संडे we have a practice session, or we organize a practice session based on your current legal affairs and miscellaneous laws only. तो आप यहां पे उन चीजों को भी कवर कर सकते हो। तो संडे की संडे आपकी प्रैक्टिस होती हुई चलेगी, और इन सारी चीजों के थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती जाएगी लीगल करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव प्लान। इस हिसाब से आप अपने स्टडी शेड्यूल को आप ट्वीक कर सकते हो, उसमें इन बेसिस पे अपने टारगेट सेट कर सकते हो, और एडहॉक प्रिपरेशन की जगह जस्ट फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू क्लैट और टू क्रैक योर क्लैट एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट 4 months, प्रोवाइडेड यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए, सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई टू दैट एज वेल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बेटा।